सड़क किनारे कचरा उठाती अपनी पूर्व पत्नी को दो जुड़वा बच्चों के साथ देखकर मेरे पैर थम से गए। उसकी आंखों ने कहा, मैं बेगुनाह थी। गाड़ी रोको राहुल, अभी रोको। सानिया की तीखी आवाज ने कार के अंदर के सन्नाटे को तोड़ दिया। काली लग्जरी गाड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से उतरकर एक धूल भरी कच्ची सड़क पर रुकने लगी। राहुल ने बिना कुछ सोचे तुरंत ब्रेक लगा लिया। बाहर दोपहर की धूप बहुत तेज थी और जमीन तप रही थी। सानिया ने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और खिड़की की का कांच गिराकर मुस्कुराई। देखो राहुल, उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी वह संस्कारी और पवित्र पत्नी आज किस हाल में है। राहुल ने बाहर की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। सड़क के किनारे फटी हुई चप्पल और धूल से सने कपड़ों में मीरा खड़ी थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, मानो एक साल में उसकी पूरी उम्र ढल गई हो। उसके हाथ में कबाड़ से भरी एक प्लास्टिक की बोरी थी, जिसमें खाली बोतलें और प्लास्टिक के डिब्बे थे। लेकिन राहुल की नजर उसकी बोरी पर नहीं रुकी। मीरा के सीने से कपड़े में की मदद से दो छोटे बच्चे बंधे हुए थे। वे जुड़वा बच्चे थे। तेज धूप से बचाने के लिए उनके चेहरों को एक पुराने कपड़े से ढका गया था। उन बच्चों के चेहरे, उनकी नाक और माथा बिल्कुल राहुल जैसे थे। राहुल के होठों से आवाज नहीं निकली। यह नहीं हो सकता। सानिया जोर से हंसी। ओह प्लीज राहुल, इतना हैरान मत हो। दुनिया में ऐसे चेहरे किसी के भी हो सकते हैं। मीरा ने कार की तरफ देखा। उसकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई भीख मांगने का भाव था। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ी खामोशी और गहरी थकान थी। सानिया ने अपने बैग से 20 रुपए का एक नोट निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। यह लो, अपने बच्चों के लिए दूध ले लेना, सानिया ने चिल्लाकर कहा, या फिर जिसके यह बच्चे हैं उसे जाकर मांगो। मीरा ने उस नोट को देखा तक नहीं। उसने चुपचाप बोरी उठाई, बच्चों को संभाला और आगे बढ़ गई। राहुल का हाथ कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन वह रुक गया। उसके दिमाग में अचानक एक बात आई, और अगर यह बच्चे उसके हैं तो सानिया ने उसे बहुत बड़े धोखे में रखा है। अगर उसने यहाँ जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उसे अब हर बात का पुख्ता सबूत चाहिए था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे के शीशे में मीरा की परछाई छोटी होती जा रही थी और राहुल खुद की नजरों में गिरता जा रहा था। बात 1 साल पहले की थी। मुंबई के मालाबार हिल में स्थित या रायचंद विला में एक हर तरफ दौलत की चमक थी। उसी आलीशान घर के हॉल में मीरा फर्श पर बैठकर रो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया राहुल, वह हाथ जोड़कर कह रही थी। तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो, बहुत जरूरी बात है। लेकिन राहुल उस समय गुस्से में अंधा हो चुका था। टेबल पर कुछ नकली बैंक दस्तावेज पड़े थे, जिनमें कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने की बात लिखी थी। सानिया ने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, जिनमें मीरा एक अनजान आदमी के साथ थी। साथ ही राहुल की माँ की कीमती हार भी मीरा के सामान से बरामद हुआ था। यह सब सानिया ने प्लान किया था, जो राहुल के बिजनेस पार्टनर और सलाहकार थी। मैंने खुद अपनी आंखों से यह सब देखा है राहुल, सानिया ने कहा था। मीरा रोती रही। यह औरत झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। राहुल मेरी बात सुनो। चुप रहो, राहुल ने चिल्लाकर कहा। उसने गाइड्स को बुलाया, इसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दो। मीरा ने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं एक ही शब्द भी नहीं। राहुल ने उसकी बात काट दी थी और वह अधूरा वाक्य राहुल की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। वर्तमान में लौटते हुए राहुल ने शाम को सानिया को बांद्रा के एक बड़े मॉल में पास छोड़ा। सानिया ने मुस्कुराहट पूछा, रात को डिनर पर चलें? राहुल ने नकली मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन राहुल वहां से सीधा अपने कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचा। उसने अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और एक नंबर डायल किया। विकास। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। राहुल ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे सच चाहिए विकास। मेरे तलाक से जुड़ा हर एक दस्तावेज, हर एक सबूत और मीरा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। फोन पर कुछ सेकंड के लिए सानिया सन्नाटा छा गया। विकास ने कहा कि अगर कोई साजिश हुई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अगले 2 दिनों तक राहुल की पूरी तरह सानिया के साथ सामान्य रहने का नाटक करता रहा। उसने सानिया को यह भनक तक नहीं लगने दी कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऑफिस में वह पहले की तरह सानिया के साथ बिजनेस मीटिंग्स में जाता रहा, लेकिन उसकी असली दुनिया में अब विकास के साथ गुप्त कमरे में
चल रही थी। विकास ने उसे एक पुरानी फाइल दी जिसे सानिया ने राहुल से कभी शेयर नहीं किया था। फाइल खोलते ही राहुल के होश उड़ गए। उसमें उन पैसों की ट्रांसफर की असली जानकारी थी जो एक पिछले साल मीरा पर इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पैसे असल में सानिया के एक निजी अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे। साथ ही उन तस्वीरों की हकीकत भी सामने आ गई जो सानिया ने राहुल को दिखाई थी। वे तस्वीरें डीप फेक तकनीकी से बनाई गई थी। राहुल का खून खोल उठा। उसने विकास से कहा कि उसे वह गवाह चाहिए जिसने सानिया के कहने पर मीरा के सामान में मां का हार रखा था। विकास ने बताया कि वह आदमी शहर छोड़कर भाग चुका है, लेकिन उसे ट्रेस किया जा सकता है। उसी रात राहुल ने सानिया को एक आलीशान होटल में रूफटॉप पर डिनर के लिए बुलाया। वातावरण बहुत शांत था, लेकिन राहुल की जेब में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था। उसने सानिया के साथ बहुत ही रोमांटिक व्यवहार किया। शराब के नशे में और राहुल के बदलते बर्ताव से होकर खुश होकर सानिया ने को लगा कि उसने राहुल को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, राहुल, अब तो तुम मेरी पूरी तरह हो चुके हो। मीरा का नामो निशान भी अब तुम्हारी यादों से मिट चुका है ना? राहुल ने अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, हाँ सानिया, लेकिन कभी कभी मुझे वह दिन याद आता है जब मैंने उसे घर से निकाला था। तुमने कैसे सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि तुमने वह हार उसके कमरे में कैसे रखा था। सानिया को उस समय अपनी जीत का नशा था। वह अपनी चतुराई का बखान करने लगी। उसने हंसते हुए कबूल किया कि उसने कैसे गाइड को रिश्वत दी थी और कैसे नकली सबूत तैयार किए थे। उसने यह भी कहा, वह तो शुक्र है कि तुम उस वक्त बहुत ही गुस्से में थे कि तुमने उसकी सफाई तक नहीं सुनी। अगर तुमने उस रात उसकी बात सुन ली होती तो मेरा खेल उसी दिन खत्म हो जाता। जैसे ही सानिया के मुंह से ये सब निकले, राहुल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने टेबल के नीचे से अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसने अपनी कुर्सी पीछे खींची और खड़े होकर सानिया की आंखों में देखा। सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि राहुल की आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि बर्बादी की आग थी। राहुल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा कबूलनामा अब मेरे पास है सानिया। और सच यह तो है कि मैंने उस दिन मीरा को नहीं बल्कि खुद को अपने घर से बाहर निकाला था। सानिया तुरंत घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल ने बाउंसर्स ने रोके रास्ते रोक लिए। राहुल ने पास खड़े विकास को इशारा किया। पुलिस के सायरन होटल के बाहर सुनाई देने लगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब राहुल ने विकास से पूछा, मीरा कहाँ है? विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, सर, जब हम उस सड़क पर पहुंचे जहां आपने उन्हें देखा था तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वह 20 रुपए का नोट वहीं पड़ा था जिसे सानिया ने फेंका था। मीरा और उनके बच्चे गायब हो चुके थे और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। राहुल का दिल एक बार फिर बैठ गया। सानिया सलाखों के पीछे जा रही थी, लेकिन मीरा का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। राहुल ने तुरंत उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का आदेश दिया, लेकिन विकास ने जो बताया उसने राहुल की रूह कंपा दी। विकास ने कहा कि उस सड़क पर लगे कैमरे 2 दिन पहले ही बंद थे। इतना ही नहीं, उस कच्ची सड़क के आगे कोई रास्ता नहीं जाता। वह एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री पर खत्म होती है। जब राहुल खुद को वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां की दीवारें पर मीरा के बच्चे के छोटे छोटे पैर के निशान थे और एक पुरानी तहखाने के दरवाजे तक जाकर खत्म हो रहे थे। राहुल ने जब यह दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैर जमीन से चिपक गए। वहां दीवारों पर राहुल की तस्वीर लगी थी जो शायद उसने सालों पहले मीरा को दी थी। ये एक कोने में मीरा की पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, राहुल, तुमने मुझे एक अपराधी समझा, लेकिन मेरा अपराध सिर्फ तुमसे प्यार करना था। सानिया ने मुझे बर्बाद किया, लेकिन तुमने मुझे मारा है। ये बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन अब इनका पिता सिर्फ मैं हूँ। मैं उन्हें तुम्हारी उस चमक दमक वाली दुनिया से दूर ले जा रही हूँ जहाँ प्यार से ज्यादा कागजों की कीमत है। डायरी के अंत में एक नोट था जो कल ही लिखा गया था। आज मैंने तुम्हें फिर से देखा। तुम्हारी आंखों में वही पागलपन था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम सब उस जगह जा रहे थे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। राहुल ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साया दिखाई दिया। वह मीरा नहीं थी बल्कि एक बूढ़ा चौकीदार था जो वर्षों से उस फैक्ट्री की खड़ा
भले कर रहा था। चौकीदार ने कंपती आवाज में कहा, वह महिला कल रात ही चली गई। उसके साथ एक आदमी था जो साये की तरह उसके पीछे था। उसने जाते समय कहा कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति आएगा तो उसे कहना कि अब वह अपनी विरासत में बच्चों को नहीं बल्कि अपनी पछतावे की राख पाएगा। राहुल के कान खड़े हो गए क्योंकि चौकीदार ने उसका नाम कबीर लिया था, जबकि उसका नाम असली राहुल था। राहुल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, क्या सानिया के अलावा कोई और भी था जो इस पूरे खेल के पीछे था? राहुल ने तुरंत अपने वकीलों से पुराना रिकॉर्ड निकलवाना और पाया कि राहुल का नाम उस नहीं बल्कि एक पहचान थी जो उसने बिजनेस के लिए चुनी थी। उसका असली नाम कबीर ही था, जिसे वह सालों से भूल चुका था। मीरा ने उसे उस नाम से बुलाती थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। अचानक राहुल का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ मीरा की आवाज आई, लेकिन वह बिल्कुल अलग थी, शांत, ठंडी और घातक। मीरा ने कहा, तुमने अपनी खोई हुई पहचान तो ढूंढ ली कबीर, लेकिन अब उन बच्चों की बारी में है। अगर तुम उन्हें पाना चाहते हो तो उस आदमी को ढूंढो जो सानिया का असली बॉस है। वह अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सिर पर किसी भी भारी चीज का प्रहार हुआ। अंधेरा छाने में से पहले ही उसे बस इतना सुनाई दिया कि विकास की हंसती हुई आवाज, तुमने अच्छा काम किया कबीर, अब मेरी बारी है। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे समझ आ गया कि वह एक ऐसी भूलभुलैया में फंस चुका है जहां हर एक मोड़ पर एक नया दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने खुद को एक सुनसान गोदाम में एक कुर्सी से बंधा पाया। उसके सामने विकास खड़ा था, जो अब तक का उसका सबसे वफादार साथी था। विकास के हाथ में एक रिवॉल्वर थी और उसके चेहरे पर वह क्रूरता थी जो पहले कभी नहीं थी दिखी थी। विकास हंसते हुए बोला, कबीर, बिजनेस की दुनिया में वफादारी सिर्फ एक शब्द है। सानिया तो बस एक मोहरा थी, असली मास्टरमाइंड तो मैं हूँ। मुझे तुम्हारी ये पूरी साम्राज्य की संपत्ति चाहिए थी और मीरा तो बस तुम्हें कमजोर करने का एक जरिया थी। तभी गोदाम का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने मीरा खड़ी थी। उसके हाथों में एक बंदूक थी और उसके साथ दो और लोग थे जो शायद उसकी सुरक्षा के लिए थे। मीरा के चेहरे पर अब कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक असीम दृढ़ता थी। विकास ने मीरा पर बंदूक तानी, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, एक गोली विकास के कंधे पर लगी और वह दर्द से चिल्लाया और बंदूक उसके हाथों से छूट कर जा गिरी। राहुल को छुड़ाने के लिए मीरा की टीम के लोग दौड़ पड़े। राहुल के हाथ में खुलते ही उसने बिना एक पल गवाए विकास को पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। मीरा धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह मीरा को छूने में हिचकता रहा। मीरा ने बच्चों को एक सुरक्षित कमरे से बाहर बुलाया। वे दो जुड़वा बच्चे थे जो बिल्कुल राहुल की कार्बन कॉपी थे। अपनी माँ के पीछे छिपकर राहुल को देख रहे थे। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, मीरा, मैंने तुम्हें बहुत खोया है। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत की जगह अब एक शांति थी। उसने कहा, कबीर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मेरे बच्चों को पिता की जरूरत है, लेकिन अब तुम वो पुराने राहुल या कबीर नहीं रहे जो सिर्फ मेरी अपनी दौलत में जीता है। अगर तुम सच में एक परिवार चाहते हो तो तुम्हें बस एक बिजनेस की इस गंदी दुनिया को पीछे छोड़ना होगा। राहुल ने उसी पल विकास की तरफ देखा और उसे पुलिस के हवाले करने का इशारा किया। उसने मीरा का हाथ थाम लिया। उसने समझ लिया था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि उसे पाने में है, जिसे उसने अपनी नासमझी में खो दिया। राहुल ने उसी दिन अपनी सारी संपत्ति चैरिटी और मीरा के नाम कर दी, ताकि उस काले अतीत का कोई निशान न रहे। वे दोनों बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की ओर चल पड़े। पीछे रह गया था बस एक टूटा हुआ साम्राज्य और वह सच कि कभी कभी जिंदगी इंसान को एक दूसरा मौका देती है, लेकिन उसके लिए उसे सब कुछ दांव पर लगाने का साहस करना पड़ता है। उम्मीद है कि राहुल और मीरा की यह भावनात्मक और उतार चढ़ाव भरी दास्तां आपको पसंद आई होगी। प्यार, धोखे और साजिश के बीच छिपी यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी गलतियों से बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन अगर हम सच की तलाश में अड़िग रहें तो किस्मत हमें दूसरा मौका जरूर देती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ सभी साझा करें।
ऐसी ही और भी सस्पेंस थ्रिलर और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप राहुल की जगह होते तो क्या फैसला लेते? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।